नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज हम लोग सांस्कृतिक सीरीज़ पर मध्यम वर्गीय समाज में शादी में जो समस्याएं अब आ रही हैं शादी के उपरांत, उस पर एक चर्चा करने जा रहे हैं। ये कैसा लगा आप हमें बताएंगे अपने कमेंट्स में। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि आज हमारे समाज में किस तरह से शादियां हो रही हैं। तो शादियां एक तो पारंपरिक तरीका है जिसमें कि हमारा सामाजिक स्तर से रिश्ते आते हैं, रिश्तेदार रिश्ते लाते हैं। दोनों परिवारों को लगता है कि बात बन सकती है। लड़का लड़की अधिकतर इसमें एक दूसरे के परिवार के जाने पहचाने हुए होते हैं या जान जाते हैं, सामाजिक स्तर से पता लग जाता है, देख लेते हैं, मिल लेते हैं, शादियाँ हो जाती। ये तो हमारा पारंपरिक तरीका है जो बहुत समय से चला आ रहा है। लेकिन आजकल एक नया पारंपरिक तरीका भी आ गया जिसे .com वाली शादी हम कहते हैं। .com वाली शादियां कौन हैं? वो शादियां हैं जो मैच मेकिंग साइट्स जो इंटरनेट पर बहुत से अवेलेबल हैं, वो कम्युनिटी वाइज भी अवेलेबल हैं। उनके पर लोग साइट पर लॉगिन करते हैं, दुल्हा दुल्हन दोनों के प्रोफाइल को देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं ऑनलाइन, दोनों के परिवार भी देखते हैं, मिलते हैं और लगता है कि बात बन गई जाएगी तो शादियाँ हो जाती हैं। इसी तरह विज्ञापन वाली शादियाँ भी आजकल हर अखबार में अधिकतर रविवार के दिन वैवाहिक विज्ञापन या मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट 1-2 पेज का होता है। वो कम्युनिटी वाइज अधिकतर होता है। उसमें भी लोग देखते हैं, फ़ोन पर संपर्क करते हैं, मिलते हैं, लगता है कि बात बन जाएगी, बन जाते हैं। लेकिन इसे बहुत से लोग डिस्परेट मैरिज भी कहते हैं। डिस्परेट मैरिज क्यों कहते हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और एक हमारा तरीका है लव मैरिज या प्रेम विवाह। ये शादियां तो अधिकतर दुल्हा दुल्हन खुद तय करते हैं। क्योंकि आजकल फैक्ट्री में, ऑफिस में, कॉलेज में लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं, साथ काम करते हैं, वहाँ मिलते हैं, जुलते हैं। ऑफिस या फैक्ट्रियों में 8 घंटे तो कम से कम साथ रहते ही हैं। मिलजुल के आपस में विचार मिल लगता है कि बात बढ़ सकती है। फिर परिवार वालों की इच्छा से भी, और कभी कभी क्योंकि वो खुद आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, परिवार वालों की अनिच्छा के बावजूद ये शादियां हो जाती हैं। सभी शादियां चल रही हैं और सभी शादियों में समस्याएं आ रही हैं। खास करके अभी जो हमारा कुछ सामाजिक बदलाव आया है उस कारण भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। अब हम इस पर एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम पारंपरिक शादी जो है, जो रिश्ते लाए जाते हैं, शादियां होती हैं। ये शादियां तो बहुत दिनों से चली आ रही हैं। लेकिन इन शादियों में आजकल, क्योंकि लड़कियां भी पढ़ लिख गई हैं, लड़कियां भी ग्रोन अप हो, उनकी भी चॉइस अलग अलग है, तो कुछ समस्याएं आ रही हैं। अधिकतर इस तरह की शादियां जो होती हैं परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा तय की जाती हैं। केवल लड़का लड़की को, वो भी हर जगह नहीं, कस्बाई और ग्रामीण समाज में तो अभी भी मिलने की उतनी छूट नहीं दी जाती है। लेकिन अब आम तौर पर शादी तय परिवार द्वारा तय कर लेने के बाद फ़ोन कॉल्स और मिलना जुलना शुरू हो जाता है। इसकी समस्या है कि
इसमें लोग आर्थिक पहलू पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूल्हा दुल्हन की पसंद नापसंद पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। समस्या यहाँ आती है। अब यहाँ पर अगर एक गरीब घर का लड़का अपनी मेहनत से बहुत अच्छी नौकरी पा गया, बहुत अच्छा कमा रहा है, उसके पास बड़े बड़े लोग अपने लड़कियों के रिश्ते लेकर आने लगते हैं। अब यहाँ पर सामाजिक रूप से आ जाते हैं, परिवार वालों कर देते हैं, ये सोचे कि वो बड़े घर की लड़की हमारे यहाँ क्या दिक्कतें आएंगी। अब लड़का तो पूरे परिवार के टीम एफर्ट से ही कोई बहुत अच्छी चीज़ कर पाता। अब उसके लड़की से शादी तो हो गई, वो एक धनी परिवार से है, लड़का साधारण गरीब परिवार का है, लेकिन अच्छा कमा रहा है, अच्छी नौकरी पा गया, लेकिन उसके ऊपर कई पारिवारिक जिम्मेवारियां भी हैं। उसे अपने छोटे भाई के पढ़ाई में भी मदद करनी है, बहन की शादी में भी मदद करना है, और गांव में एक घर भी बनाने में मदद करना है। जो पारिवारिक समस्या आम तौर से मध्यम वर्गीय परिवारों में, खास करके जो कस्बाई और ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उसमें होती है। लेकिन लड़की जो धनी परिवार से आई है, उसने ये चीज़ देखा नहीं है, ये भी चीज़ करना। अब यहाँ पर लड़की की अपनी अलग इच्छा है, फिर उसे अपने ससुराल में कई तरह के सामंजस्य में भी दिक्कत होती है। अब बड़े घर की लड़की है, उसे कार से नीचे चलने की आदत नहीं है। यहाँ ससुराल में तो हो सकता है दोपहिया वाहन भी, स्कूटर और मोटरसाइकिल भी मुश्किल से हो। अब उसके दहेज में हो सकता है वो दहेज में कार ले आवे, वो दहेज में कार ले आवे तो फिर उसको चलने रखने की भी, ये तो एक कोई बड़ी समस्या है। सबसे बड़ा है परिवेश का अंतर। आम तौर से पारंपरिक शादियाँ बहुत अच्छी अभी भी चल रही, ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इस तरह के बेमेल विवाह में शादियाँ में समस्या हो रही है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक साधारण परिवार का लड़का जो IAS हो गया था, बिहार में बक्सर का DM हुआ करता था, उसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन के फैमिली के लड़की से हो गई, और परिवेश की इतनी समस्या आई कि 3-4 साल पहले की घटना है कि उस लड़के ने DM IAS और बक्सर का DM खुद आत्महत्या कर लिया नोएडा जाकर, केवल इसलिए कि उसकी माँ और पत्नी में बनाव नहीं हो रहा था। दोनों दो परिवेश के थे, एक ये धनी परिवार की बड़े बिजनेसमैन की बेटी, और वो एक साधारण परिवार का लड़का। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जिसे अच्छा खासा न्यूज़ कवरेज भी उस समय में मिला था। अधिकतर लोग शायद थोड़ी सी अपनी याददाश्त पर जोर देंगे तो याद आएगा। तो ये एक उदाहरण है। पारंपरिक शादियाँ अच्छी हैं क्योंकि अधिकतर लोग एक परिवेश से आते हैं, एक सामाजिक परिवेश से आते हैं, एक रीति रिवाज जानने वाले, तो इस तरह की समस्याएं नहीं आती हैं। आमतौर पर एक तरह के पारिवारिक स्थिति से भी आते हैं। इसी तरह अगर लड़की कभी गरीब घर की आ जाती है बड़े परिवार में, तो वहाँ उसे भी समस्या आती है, लेकिन अपेक्षाकृत कम आती है, क्योंकि कभी कभी लड़की को हीनता की भावना या इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, कुछ सुना दिया कि तुम्हारे मायके में ये नहीं, लेकिन लड़कियां एडजस्ट कर जाती, लड़कियां इसमें ब्रोन अप हो जाती। तो ये तो हमें पारंपरिक शादियों में समस्याएं आ रही हैं, और इसका मेन कारण है कि दो आर्थिक स्थिति की जब शादियाँ उसी में अधिकतर आ रही हैं, या लड़की या तभी आ रही है जब लड़की किसी दबाव में आकर शादी कर लेती है और उसके अपने कैरियर एस्पायरेशंस हैं, दो शहरों में नौकरियां हो रही हैं, ये सब आ रही हैं। तो इसका अधिकतर सॉल्यूशन निकल जाता है, लेकिन उसमें भी समस्या आ रही है। समस्या तो आ रही क्योंकि अभी भी मध्यम, ये सबसे ज़्यादा इस तरह पारंपरिक शादियां अभी भी सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवारों में, वो भी कस्बाई और ग्रामीण समाज में, लेकिन वो अभी भी समय के अनुसार अपने को बदल नहीं पा रहा। इस कारण से थोड़ा सा तो समस्या आ रही। अब दूसरी शादी
के बारे में हम लोग कहेंगे .com वाली शादियाँ। .com या विज्ञापन के द्वारा जो शादियाँ हो रही हैं, अधिकतर उसे हम कुछ लोग क्यों डिस्पैरेट मैरिज कर, क्योंकि अधिकतर वो शादियाँ उन लोगों की हो रही हैं जो सामाजिक तरीके से या प्रेम विवाह के तरीके से अपने लिए जोड़ी नहीं खोज पाते हैं। अब जोड़ी नहीं खोज पाते हैं लोग, तो हमारे समाज में तो कहा जाता था कि जोड़ियाँ स्वर्ग में बन जाती, लेकिन आज तो वो बात है नहीं। तब उसमें विज्ञापन में आपने मैच मेकिंग साइट्स पर देखा, दोनों परिवार या दोनों दुल्हा दुल्हन ने प्रोफाइल देखा, उन्हें लगा कि बात बढ़ सकती है, बात बन जाती है। बात बन जाती है। अब ये बात बन जाना अच्छी बात है, लेकिन इसमें अधिकतर वो लोग होते हैं जिनके उम्र पास कर रही होती है या ज़्यादा उम्र हो रही है लड़की की या लड़के की शादी का, अधिकतर वो लोग इस तरह की शादियां करते हैं जहाँ तक हमने अध्ययन किया है समाज में। तो वो शादी करने के लिए थोड़ा व्याकुल होते हैं, जल्दी शादियां हो, तो बहुत चीज़ें नहीं डिस्कस की जाती हैं इसमें। अब इसमें होगा क्या कि अब लड़की वालों ने देखा कि लड़के की बहुत बड़ी कोठी है, उसमें गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बिजनेस है, देख लिया भैया। ये नहीं पूछा कि उस बिजनेस में कितना हिस्सा इस लड़के का है, कितना ये उसमें से यूज़ कर सकता है। शादी हो गई, आप तो उम्मीद करके गए एक BMW वाले परिवार में, लेकिन वहाँ हिस्सा जो है सो स्विफ्ट डिज़ायर वाला ही इस लड़के का है उस बिज़नेस। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस तरह से भी तो इसमें बहुत चीज़ बातें, उसके अलावा बहुत .com वाली शादियों में दूर दूर के लोग रिश्ते बना लेते हैं, उनके रस्मों रिवाज, रीति रिवाज, परिवेश अलग होते हैं। उस टाइम तो होता है अरे यार शादी करो, हम फिर देख लेंगे। देख क्या लेंगे? सबसे ज़्यादा समस्या अभी समाज में, खास करके कस्बाई और ग्रामीण परिवेश के मध्यम वर्गीय परिवारों में, ये .com वाली शादियों में आ रही है। क्योंकि .com वाली शादियों के लिए भी मानसिक रूप से मध्यम वर्गीय परिवार अभी भी तैयार नहीं। अब कहने को तो एक ही बिरादरी के हैं, अब बिहार के ब्राह्मण के लड़के की शादी यूपी के ब्राह्मण के लड़की से हो गई, लेकिन दोनों के रीति रिवाज, पारिवारिक रहन सहन, रिश्तों में अंतर होता है। अब दोनों में परिवारों में, और बहुत सी बातें यहाँ खुलकर नहीं की जाती हैं, क्योंकि वो डिस्परेट होते हैं कि रिश्ता हो जाए तो कहीं कुछ ज़्यादा पूछताछ करेंगे तो रिश्ता बिगड़ न जाए। इस सब कारणों से स्वास्थ्य के बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं होती, क्योंकि आप बाहर से कहीं से ला रहे हैं। स्वभाव, पसंद नापसंद के भी ज़्यादातर चर्चा नहीं हो पाती है, क्योंकि एक दूर के लड़के के साथ लड़की को भी हम बैठने देना नहीं चाहते हैं। जो मध्यम वर्गीय समाज की मानसिकता है उस अनुसार ज़्यादा वो आपस में डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो फिर तो समस्या आएंगी। हमें इसके लिए खास करके ये .com वाली शादियों में तो खुलकर चर्चा होनी चाहिए। दुल्हा दुल्हन को बैठाकर पूरे दोनों परिवार के सदस्य खुल के हर चीज़ बात करें, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, पारिवारिक स्थिति, तब शादियां कीजिए। शादियां 2 महीने बाद होंगी, 6 महीने बाद होंगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक बार होने के बाद जब समस्या आएगी उसे सुलझाने में बहुत समस्या आएगी। तो ये तो .com वाली शादी हो। अब हम करेंगे प्रेम विवाह या लव मैरिज के बारे में। लव मैरिज तो हमने पहले ही कहा कि ये दुल्हा दुल्हन खुद तय करते हैं। अरे भाई ऑफिस में साथ काम कर रहे हैं, चलो भाई लगा कि ये बात बन सकती है, बढ़ गया रिश्ता। साथ पढ़ाई किए थे, अच्छा लगा, आगे जब दोनों आदमी फाइनेंशियली सेटल कर गए तो बन गया रिश्ता। लेकिन इसमें तो दोनों दूल्हे दुल्हन अच्छे तरह एक दूसरे को जानते रहते हैं,
अच्छी तरह से मिले हुए होते हैं, पसंद नापसंद तक एक दूसरे को जानते रहते हैं, पारिवारिक स्थितियां भी आपस में चर्चा हो रखी रहती है। लेकिन इसमें कभी कभी इसमें अपने परिवार के विरुद्ध भी शादियां होती हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले जहां सभी सामंजस्य से शादी हो उस पर चर्चा करें। अब घंटे 2 घंटे के लिए कहीं डेटिंग पर जाना, 8 घंटे साथ काम करना, ऑफिस में रहना, वहाँ और 24 घंटे साथ रहना, हर समस्या को साथ सुलझाना, आर्थिक से लेकर के सामाजिक तक, दोनों एक अलग चीज़ है। यहाँ अब ये समस्या आती है कि शादी के बाद दोनों अच्छे से रहें। अब यहाँ एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक बिहार का लड़का की नौकरी लग गई किसी गैर हिंदी भाषी प्रदेश में, वहाँ साथ ऑफिस में काम करने वाली या किसी वहाँ की लड़की से उसे प्रेम हो गया, दोनों ने शादी कर ली। पारिवारिक मंजूरी भी यहाँ है, मैं परिवार की गैर मंजूरी की चर्चा कहा है मैंने, आगे करूँगा। पारिवारिक मंजूरी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समस्या आती है, दोनों ने तो रिश्तेदार, दोनों पक्ष के एक दूसरे के रिश्तेदार मिलते हैं, दोनों के परिवेश अलग हैं, भाषा अलग है। अब जो वो गैर हिंदी भाषी प्रदेश की लड़की जब अपने ससुराल बिहार आती है तो वहाँ सबसे पहले उसे दिक्कत आती है भाषा की, क्योंकि वहाँ 75% लोग उसकी भाषा न वो समझ पाती है न उसकी भाषा लोग समझ पाते हैं। चलिए ये किसी तरह समाधान किया जाएगा। उसके बाद फिर रीति रिवाज और परिवेश का। अब बिहार के लिए छठ पूजा से बड़ा कोई पर्व नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग के लिए गणेश चतुर्थी सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर वो किसे ज़्यादा महत्व दें, इसमें दोनों दूल्हा दुल्हन में पर समस्या आने लगती है। फिर आगे जब बच्चे होते हैं तो बच्चे क्या करें? बच्चे अपनी मातृभाषा किसे कहेंगे? वो अगर, क्योंकि लड़की जहाँ है लड़का वहाँ नौकरी कर रहा है, तो वहाँ के परिवेश में पलते बढ़ते हैं, तो वो दूसरे प्रदेश की संस्कृति भाषा से ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। लेकिन जब वो अपने घर बिहार आते हैं तो यहाँ वो एक अनजाने से बन जाते हैं, यहाँ उन्हें कुछ समझ नहीं आता, यहाँ पर सामंजस्य बिठाने में दिक्कतें आती हैं। ये तो परिवेश की समस्या हुई। उसके बाद साथ रहने के बाद बहुत सी समस्याएं आती। फिर अब हम उस प्रेम विवाह पर चर्चा करेंगे जिसमें माता पिता की मंजूरी नहीं होती या परिवार वालों की मंजूरी नहीं हो, चाहे किसी पक्ष के परिवार वालों की नहीं, कभी कभी दोनों तरफ के परिवार वालों की मंजूरी नहीं होती। इस परिस्थिति में बहुत सी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये हम आए दिन अखबारों में देख रहे हैं कि वहाँ ये सामाजिक समस्या हो गई वो, क्योंकि अभी भी मध्यम वर्गीय परिवार मानसिक रूप से आधुनिक नहीं हुआ है, खास करके ग्रामीण और कस्बाई समाज। लेकिन मोबाइल, इंटरनेट, टीवी के कारण जो बच्चे हैं वो उस तरह की आधुनिक रहन सहन, आधुनिक संस्कृति में विश्वास करने लगे। इस कारण बहुत समस्या आ रही। अब आप सब लोग कहेंगे कि आपने तो सब तरह की शादी में केवल समस्या ही बताई, इसका समाधान क्या है? तो हर तरह शादियां जो हैं जो ज़िंदगी भर के लिए होती हैं, और इसका एकमात्र समाधान है, अगर चाहे सामाजिक शादी, पारंपरिक सामाजिक शादी हो, चाहे .com वाली शादी हो या प्रेम, खुलकर शादी के पहले हर विषय पर चर्चा करना। कोई उसमें शर्म की बात नहीं, खुल के चर्चा कीजिए।
जितना आप खुल के पहले चर्चा कर लेंगे उतनी कम समस्या आगे आएगी। काहे कि अब हम 90 और 80 के दशक की शादियां नहीं हो रही हैं कि उस टाइम में सामाजिक शादी पारंपरिक हो गई तो समाज के कारण दुल्हा दुल्हन ने निभा लिया कि समाज क्या कहेगा। वो परिस्थिति नहीं है। लड़कियां भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं, वो भी अपनी पसंद नापसंद रखती हैं। इसलिए खुल के चर्चा हो। सबसे बड़ी ज़रूरत है मध्यम वर्गीय परिवारों को कि अपने बच्चों के साथ चाहे शादी का मसला हो या शादी के बाद का मसला हो, खुल के चर्चा कीजिए। अगर आप खुल के चर्चा नहीं करते हैं तो आगे समस्या आएंगी और झेलनी आप ही को पड़ेगी। अब इसमें तो हमारे हिसाब से तो खुलकर चर्चा, शादी के पहले खुलकर चर्चा, जिस चर्चा में दोनों परिवार के सदस्य और लड़के लड़की भी शामिल हों जिनकी शादियों, ये एक समाधान लगता है। यूँ आप लोगों को, आप श्रोताओं को कौन सा समाधान अच्छा लगता है ये हमें कमेंट्स में बताएं। हम इसका आगे की सीरीज़ में विवाह पर, अभी हमने, ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने विवाह की बदलती पर रस्में, वैवाहिक प्रमाण पत्र पर भी एक वीडियो लाया था। तीसरा वैवाहिक समस्या पर ला रहा हूँ। आगे भी हम इस पर, विवाह पर चर्चा करेंगे, उसमें सुधार किया जाएगा, उस अनुसार आपकी चर्चा को शामिल किया जाएगा। इसी के साथ विवाह पर ये अभी वैवाहिक समस्याएं जो मध्यम वर्ग को टारगेट करके की गई हैं और ख़ास करके कस्बाई और ग्रामीण समाज को लेकर हम समाप्त करते हैं और आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट्स दें, कमेंट्स ज़रूर दें, तभी हम आगे के वीडियो में इस पर सुधार कर सकेंगे। इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।